पर हम आ गए और पेज पर हमने अपना पेन उठाया। अब देखो राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, काला पेन और नीला पेन ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लाल पेन भी इस्तेमाल करते हैं, तो राइटिंग सही हो जाएगी, तो पेन के हिसाब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है, जब आप लिखते हो तो बहुत ज्यादा बड़ा पेन नहीं लेना है और बहुत पतला पेन नहीं लेना है, आपको ऐसा पेन लेना है जो आपकी उंगलियों पे ग्रिपिंग सही हो। ठीक है, पेन पकड़ने का तरीका इस तरीके का ज्यादा बेहतर है, यानी कि पहले आप इन तीन उंगलियों, दो उंगलियों को और एक अंगूठे को ऐसे सहारे में रखो। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं दो उंगलियों से, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं तीनों को दबाकर। तो मैं कैसे लिखता हूं, मैं पहले अंगूठे और इस मिडिल फिंगर से इसको पकड़ता हूं और फिर इसके बाद इसको कनेक्ट कर लेता हूं। दो उंगलियां मेरी फ्री होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं पेपर पर। ठीक है, अब ये आपका पेपर है। तो सबसे पहले मैं हिंदी की राइटिंग आपको बताऊंगा। हिंदी की राइटिंग सुधारने का बहुत अच्छा सा तरीका है, जो आप अक्षर बनाते हो उस अक्षर को किताबी अक्षर की तरह बनाओ। बस अक्षर को किताबी अक्षर की तरह बनाओ। अब कहेंगे सर किताबी अक्षर कैसे होते हैं? जो आप अक्षर बनाते हो, जो आप शब्द लिखते हो, उसको अगर किताब से बिल्कुल मैच कराने पर आप लिखना शुरू कर दोगे तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक बहुत तगड़ी हो जाएगी। अब जरा देखते हैं कैसे। मान लो कोई एक बच्चा लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, जैसे कैसे सुधारें, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? मैं लिखूंगा कैसे, जैसे किसी बच्चे ने लिखा और वो बच्चा बहुत तेजी से लिखता है कैसे सुधारें, ऐसे इस तरीके से लिखना शुरू करता है। ठीक है, अब इसी को ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और इसको किताबी अक्षरों की तरफ ले जाओ। किताबी अक्षर कैसे? जो रियलिटी में होते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो रियलिटी में मैं थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा टाइम लगाऊंगा और मैं इसको लिखूंगा कै। पहले इस तरीके से थोड़े से गोल बनने चाहिए, मात्राएं ऐसी बननी चाहिए जैसे कि नॉर्मल होती है। कुछ लोग मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मात्रा ऐसे ना लगाएं, मात्रा लगाएं थोड़ी इस तरीके से, जैसे किताबों में बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लिखने की कोशिश करें। ऐसे सुधारें, सा ऐसे ही बनाओ भाई जैसे है, ऊ की मात्रा ऐसे ही बनाओ जैसे लगती है, धा ऐसे ही बनाओ जैसे किताबों में होती है, रा ऐसे ही बनाओ जैसे होती है, मात्रा भी ऐसे लगाओ जैसे होती है। कैसे सुधारें? लो जी सुधर गई। यानी कि आपको इतने गोल गोल अक्षरों की प्रैक्टिस करनी है, जैसा आप किताब में देखते हो बिल्कुल वैसा का वैसा। अब जैसे कि मैं कोई एक नाम ले देता हूं, इस तरीके से ना लिखें, आप ऐसे लिखें तो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं कि सर हम बहुत तेजी से लिखते हैं ना तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अब देखो ये तो चलो पैटर्न समझ में आ गया। तो पहला पैटर्न कौन सा? पहला पैटर्न है किताबी अक्षर, किताबी शब्द को कैच करो। ठीक है भाई। अब दूसरे पैटर्न पर आते हैं। दूसरे पैटर्न में क्या होता है? स्पीड। दूसरे पैटर्न में क्या होता है प्यारे बच्चे? स्पीड होती है। स्पीड का मतलब सर हम बहुत तेजी से लिखते हैं ना, इसी वजह से हमारी राइटिंग खराब हो जाती है। मैं कहता हूं बहुत तेजी से कैसे लिखते हो? कि सर बहुत तेजी से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई लाइन लिखनी है कि मैं भविष्य में, और मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखता हूं, मैं भविष्य में प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। तो बेटा ये आपकी स्पीड की बात नहीं है, ये आपने जो अक्षर बनाए हैं उसकी ही प्रैक्टिस नहीं है। आप कितनी भी स्पीड से लिख लो आपकी राइटिंग अच्छी ही आएगी। हल्की सी नैनो सेकंड कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी भाग जा रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी राइटिंग को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जब आप अक्षरों को मैनेज करके चलेंगे। जब अक्षरों को मैनेज करके चलेंगे, मैं भविष्य में प्रधानमंत्री बनूंगा या बनूंगी, जो भी है, लो जी शब्दों को मैनेज करके चलो। दोनों में आप देख रहे हो कि दोनों लिखे मैंने ही है, लेकिन अगर आपने शब्दों को मैनेज करके चला है तो स्पीड आप बढ़ाकर भी रखोगे, तब भी आप बहुत शानदार कर पाओगे। एक सबसे रामबाण तरीका मैं आपको देता हूं, बताओ दे दूं? एक सबसे रामबाण तरीका मैं आपको देता हूं। तीसरा है एक लाइन में लिखना, तीसरा है एक लाइन में। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, लाइन मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट। आप कहोगे जी लाइन मैनेजमेंट क्या होता है? कुछ लोग जिनके शब्द भी नहीं बनते ना वो लाइन से ही पूरा कर लेते हैं। जैसे
इस लाइन के ऊपर लिखोगे तो राइटिंग बनने के चांस थोड़े कम होते हैं। इस लाइन पर लिखोगे यानी कि लाइन को मिलाकर लिखोगे तो राइटिंग अच्छे होने के चांस होते हैं। जो मात्राएं हैं और जैसा आप लिख रहे हो एक लाइन में लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक शब्द है, कोई लाइन है, मैं लिख रहा हूं। जैसे बच्चे ने कहा सर उत्तर प्रदेश कब आओगे, ठीक है मान लो, या राजस्थान कब आओगे। तो देखो राजस्थान कब आओगे, सर राजस्थान कब आओगे। देखो मैंने स से बनाया तो किसी बच्चे ने रे से बना दिया सर। अब देखना मतलब समझना, लाइनिंग का कंसेप्ट समझाता हूं। एक एक चीज ध्यान से देखना। ऐसे लिख दिया। अब लाइन कंसेप्ट देखो, बच्चे ने लिखा लाइन पर ही, ठीक है होना भी चाहिए। अगर मैं इसका लाइन मैनेजमेंट देखूं ध्यान से तो इसके लाइन मैनेजमेंट में यहां से अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो यहां से चलते चलते देखो कितने अक्षर आपके कटे हुए मिलेंगे। ये देखो जय ऊपर आ रहा है, रे नीचे पहुंच गया बहुत, थ ऊपर पहुंच गया, न नीचे पहुंच गया, कै तो बहुत नीचे पहुंच गया, बे लाइन पर आगे चलो, ये चलो कुछ लाइन पर आ गए। अगर मैं इसी को ही लाइन टू लाइन लिखूं तो, जैसे इसी को ही अगर मैं लाइन टू लाइन लिखूं तो अच्छा सर मतलब फिर राइटिंग बढ़िया आएगी। हाँ जैसे मैंने एक लाइन ऐसे खींच ली, इस लाइन के ऊपर ही ऐसे, और मैं अब इसको लिखूंगा। अब मैं इसको और अच्छा देखो अट्रैक्टिव कैसे लिखूंगा, ये बना दिया मैंने, और मैंने लिखा सर, ठीक है राजस्थान कब आओगे, बताओ कौन सा ठीक लग रहा है। लाइन मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किताबी शब्द, दूसरा स्पीड मैनेजमेंट में किताबी शब्द की स्पीड रखोगे तो भी बनेगा अच्छा। तीसरा लाइन मैनेजमेंट, ये बहुत तगड़ी ट्रिक है आपके राइटिंग को सुधारने की। तो अगर किसी के भी लाइन मैनेजमेंट नहीं आ रही है तो वो कोशिश करें कि हर एक पैटर्न को उसी जगह पर ही खत्म कर दें। ऊपर से लेकर नीचे तक का रेशियो सब एक जैसा हो। अगर सब एक जैसा है और आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, आप 4 दिन प्रैक्टिस कर लो, 5वें दिन मुझसे कहना कि सर राइटिंग सही हो गई। इसी पर कमेंट करके बताना, इसी पर ही कमेंट करके बता देना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है? ओके जी क्लियर है। अब मैं कुछ शब्द बता रहा हूं जो आप गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे किताब में देखने के बाद भी कुछ शब्द जो आप बार बार, है ना, गलती बार बार कौन सी करते हैं? गलती बार बार कौन सी करते हैं? गलती बार बार करते हैं कि कुछ शब्द आप इस्तेमाल सही से करते ही नहीं है। जैसे कि मुझे पता है कौन कौन से शब्द, कौन कौन से अक्षर आप गलत लिखते हो। जैसे मैं अक्षरों की बात करूं तो ए एडी को ऐसे मत लिखा करो, ये गलत है। ए एडी को ऐसे लिखा करें, ये बिल्कुल ठीक है। आप है को ऐसे मत बनाया करो, बहुत गंदी राइटिंग आती है। मैं कुछ बताऊंगा, आप है को ऐसे बनाया करो, है ये अच्छी राइटिंग का सोर्स है। ले को ऐसे मत लिखा करो या बिल्कुल सीधा मत बनाया करो, कहीं कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, ये गलत लगता है। ले को कुछ इस तरीके से बनाया करो, ये अच्छा लगता है। च और ज सबसे ज्यादा राइटिंग बिगाड़ने वाले अक्षर हैं। जैसे ज, तो कुछ बच्चे ज ऐसे लिख देते हैं। जय को ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा बनाना है। जय जैसे ऐसे बनता है उसी तरीके से आपको लेकर चलना है, यानी कि कुछ अक्षर ही आपकी राइटिंग के पैटर्न को बदल देंगे। अच्छा एक और है जैसे चा। चा बहुत बच्चे बहुत ही चुपका कर बना देते हैं, ये ऐसे नहीं। च को बिल्कुल ऐसे बनाना है जैसे कि ये आपका किताबी लगे। तो
अगर आप में से इनमें से भी कोई ऐसा बनाते हैं तो ये राइटिंग सुंदर तो देखने में आपको दिखाई देगी, लेकिन ये परफेक्ट राइटिंग में नहीं आएगा। परफेक्ट राइटिंग में आप इसको ऐसे बनाकर करेंगे। आप मुझे बताओ, कोई आपको अक्षर अगर ऐसा लग रहा है तो उस अक्षर में आपको कुछ गड़बड़ लगती है, जैसे ख, तो ख बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं इस तरीके से। तो ख को भी पूरी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आप बना सकते हैं। जैसे या, ये बच्चे बहुत ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, नहीं तो परफेक्ट या ऐसे भी होना चाहिए। तो अक्षरों पर ध्यान देना है। अक्षर अगर आपका बिल्कुल अट्रैक्टिव है तो 1 नंबर का ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे और ये वाला ट्रिक आप अपना लो, घर पे प्रैक्टिस कर लो, 1 नंबर की राइटिंग। अब आते हैं इंग्लिश पर। हाँ,